angels, this is Mystic C from Magic Vents Tarot and this is your most requested pick a card reading. What is he or she thinking about you? वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके ट्विन फ्लेम, आपके लवर, एक्स लवर, हस्बैंड, जो भी है फ्रेंड्स, कोई पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं करंटली, क्या फील कर रहे हैं, वो देखेंगे आज इस रीडिंग में। काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, लव मैसेजेस की भी रिक्वेस्ट की थी ये वाले, तो ये वापस आ गए हैं फ्रेंड्स आपकी रिक्वेस्ट पे। जल्दी जल्दी मैजिक वेंस टैरो को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्रेंड्स 90% लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और फ्रेंड्स यूट्यूब चेंज हो रहा है तो फ्रेंड्स हमें पता चल जाता है आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आप कोई भी रीडिंग मिस ना करें। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच, मैनी एंजल ब्लेसिंग्स। फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com। फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपको हेल्प करेगी और रेजोनेट भी करेगी आपकी सिचुएशन के साथ। सो चलिए रिलैक्स करते हैं, टेक अ डीप ब्रेथ। आज की चॉइसेस बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल्स हैं, इट्स ब्यूटिफुल, और ये चक्रा स्टोन्स हैं। सो रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ और थिंक ऑफ योर पर्सन। आप अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए और फिर चूज कीजिए। ऑप्शन 1 दिस ब्यूटिफुल लैपिस lazuli ब्लू स्टोन। ऑप्शन नंबर 2 दिस ब्यूटिफुल पिंक स्टोन, it's a rose quartz. Option number 3 this carnelian red stone. Relax, take a deep breath, choose option 1, option 2, option 3. फ्रेंड्स हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो हैं कमेंट सेक्शन में आप वहाँ से देख लीजिएगा, और आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए आप अलग अलग ऑप्शंस डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, ये ब्लू सा स्टोन लैपिस lazuli, या आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये आपके लिए एक्स्ट्रा एडवाइस है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के कार्ड्स। द हायरोफेंट, द 2 of swords, the 10 of wands, ace of pentacles, the 6 of cups and the star. This is beautiful friends, this is beautiful. फ्रेंड्स आपके पर्सन जो है फ्रेंड्स, या तो वो एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, या आप दोनों ही एरीज लियो और सेजिटेरियस हैं। वैसे तो मुझे यहाँ काफ़ी सन साइंस लग रहे हैं, बट जो स्ट्रांगली लग रहे हैं मैं वो बता देती हूँ एक बार। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप दोनों ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या आपके पर्सन जो है एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हैं, या आप लोग एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हैं। आई फील फ्रेंड्स करंटली आपके पर्सन जो हैं वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। आई फील दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, दे लव यू अ लॉट, दे मिस यू अ लॉट। आई थिंक आप लोग या तो बचपन के दोस्त रहे हैं, या आप लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक दूसरे को जानते थे, रिलेशनशिप में थे। दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक फुल ऑफ लव, अफेक्शन फॉर यू, दे रियली लाइक यू, दे रियली केयर फॉर यू, एंड दे सी यू, आपके पर्सन जो हैं दे सी यू एज अ सोलमेट। दे आर वेरी, उनको बहुत दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ यू। आई डोंट नो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ यू फ्रेंड्स। दे सी लाइक ये रिलेशनशिप उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू थी। आपकी ब्यूटी, आपका नेचर, आप जो भी हैं, आई थिंक इस पर्सन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आपके जैसे पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, या आप कभी मिलेंगे। ये रिलेशनशिप आपके पर्सन के लिए एक ड्रीम कम ट्रू रिलेशनशिप थी। आई स्टिल फील आपके पर्सन अभी भी आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जब भी वो फ्री होते हैं, या रात में सोते हैं, या फ्री होते हैं लाइफ में, यू नो, वेन एवर दे हैव अ फ्री टाइम और वेन दे आर रिलैक्सड, दे थिंक अबाउट यू, दे थिंक अबाउट यू। जो भी पुरानी आपकी मेमोरीज़ हैं उनके बारे में सोचते हैं, जो अच्छा वक्त बिताया है, कोई डेट आप लोग गए थे, या कोई अच्छी मेमोरीज़ हैं आप दोनों की, उसके बारे में सोचते हैं। दे सी दैट यू आर द स्टार ऑफ देयर लाइफ।
आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बट उनको नहीं समझ आ रहा है न्यू स्टार्ट कैसे लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ अब नो कम्युनिकेशन में हैं, या ये रिलेशनशिप ओवर हो चुकी है, या आप लोगों की काफ़ी 10 महीने, 6 महीने, 10 दिन, 1 साल, 10 साल, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने बात नहीं की है, या एटलीस्ट 1 मंथ से ऊपर से आप लोगों की बात नहीं हुई है। आपने बहुत एफर्ट लगाया इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, हमारे व्यूअर्स ने, बट आई थिंक एक वक्त के बाद आपने गिव अप कर दिया कि कुछ नहीं हो रहा है। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, हो सकता है इस पर्सन ने कोई और चीज़ को प्रेफर किया हो, लाइक मैरिज किसी और के साथ, फैमिली की वजह से फैमिली को चूज़ किया इस पर्सन ने। इस पर्सन के पास चॉइस थी आपको या किसी और चीज़ को चूज़ करने की, और उन्होंने गलत चूज़ किया, और इस चीज़ का रिग्रेट उन्हें है। उन्हें आज भी ये रिग्रेट है, या अभी भी उनको मन में ये है कि ये क्या किया उन्होंने, ये दुविधा है। अगर उन्होंने अभी तक आपको चूज़ नहीं किया, ये डिसीजन नहीं लिया, तो वो करंटली इस फेज़ में हैं जहाँ दे आर कन्फ्यूज, दे डोंट नो व्हाट टू डू। आई फील कि ये पर्सन ने या तो आप दोनों अलग अलग रिलीजन से हो सकते हैं, आप लोग अलग अलग कल्चर से हो सकते हैं, एज डिफरेंस भी लग रहा है मुझे, बट आई फील इस पर्सन ने या तो अपने फैमिली को चूज़ किया है, उनकी सुनी है, उनकी वजह से किसी और से मैरिज की है, या ये ऑलरेडी मैरिड थे जब आपसे मिले थे, या इन्होंने अपनी वर्क को चूज़ करा। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो ये पर्सन ने आपको चूज़ नहीं करके वर्क को चूज़ करा, या अपनी एजुकेशन को, लाइक ये मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, वर्क के लिए कहीं बाहर चले गए, आप यहीं हैं, एंड यू आर स्टक लाइक व्हाट्स हैपनिंग। आई फील ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है, एंड दे वांट दिस न्यू स्टार्ट, दे वांट टू ऑफर यू दिस न्यू स्टार्ट, बट उनको नहीं समझ आ रहा कैसे करना है। अगर वो मैरिड नहीं है तो दे आर रियली, दे उनको ज़रूर मन है वापस आने का, बट उनको नहीं समझ आ रहा कैसे वापस आएँ। अगर ये पर्सन मैरिड हैं तब भी मुझे लगता है कि ये आपको बहुत थिंक करते हैं, मिस करते हैं, दे ऑफन थिंक अबाउट यू, बट उनको ये नहीं समझ आ रहा कि आपकी वैल्यू कैसे करें, बिकॉज एक वक्त पे उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की थी। और वो, आई थिंक आपके पर्सन का एक नेचर है कि वो अंडर प्रेशर या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में गिव अप कर देते हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, लेकिन ऐसा लग रहा है। आप बिल्कुल अपोजिट हैं, आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डटे रहते हैं, ये पर्सन थोड़ा गिव अप कर देते हैं। लेट्स सी, को क्रिएट वाई, नंबर 31, नंबर 40, या डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये पर्सन के माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पे भी डबल माइंड्स हैं, यहाँ पे भी वाई वाई वाई। या तो ये पर्सन स्टूडेंट हैं, बहुत यंग हैं, स्टूडेंट हैं कॉलेज वगैरह में, या स्टूडेंट टीचर ये पढ़ाते हैं कुछ, तो दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या डिसीजंस ले रहे हैं, किस लिए लिए। अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया है या इन्होंने किसी और चीज़ को चूज़ करा, तो दे आर फीलिंग वेरी गिल्टी कि ऐसा इन्होंने किया ही क्यों। नाउ दे आर आफ्टर देमसेल्व्स। इट इज़ लाइक अब ये पर्सन अपने आप को ही परेशान कर रहे हैं कि ऐसा इन्होंने किया क्यों, ये इतने गलत डिसीजंस इन्होंने लिए ही क्यों। इट इज़ लाइक दे आर बीटिंग देयर हेड नाउ कि ये ऐसा क्यों किया इन्होंने। हो सकता है कहीं ना कहीं आपने भी इन्हें मना कर दिया हो कि नहीं अब हम बात नहीं करेंगे, वी डोंट वांट टू टॉक। आई थिंक उससे भी ये परेशान है कि इन्होंने, आपने ऐसा क्यों किया। शायद ये आपको कमिट नहीं कर रहे थे, आपको टाइम नहीं दे रहे थे, आपके पास नहीं आ रहे थे, दे वर चूजिंग समवन एल्स और दे हैव चूजन समवन एल्स, तो आपको भी प्रॉब्लम थी कि ये क्यों नहीं आ रहे। आई थिंक ये पर्सन अभी भी आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, नो मैटर ये मैरिड हैं, सिंगल हैं, कपल्ड अप हैं, जो भी इनका कंडीशन है, ये वापस आपको लाना चाहते हैं। एटलीस्ट ये आपको सॉरी या कुछ तो बोलना चाह रहे हैं, बिकॉज मेरे को लग रहा है ये पर्सन स्टूडेंट हो सकते हैं, या यंग हैं, या इन्होंने अभी शादी एक्चुअली की नहीं है, हो सकता है प्रेशर में हो, या हो सकता है कर ली हो कुछ एक लोगों के लिए, बट मैक्सिमम लोगों के लिए इन्होंने की नहीं है। दे वांट टू ब्रिंग यू बैक इन देयर लाइफ, को क्रिएट की एनर्जी है, ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप क्यों नहीं इनको वापस बुला लेते। दे रियली मिस यू। हो सकता है ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो। चलिए एक्स्ट्रा कार्ड्स देखते हैं। सेल्फ वर्थ इश्यूज, डेफिनेटली इस पर्सन को सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है आप जो हमारे व्यूअर्स हैं यू आर परफेक्ट, और शायद ये डिज़र्व नहीं करते ये परफेक्शन। आप बहुत लविंग हैं, बहुत काइंड हैं, आप बहुत अमेजिंग हैं। इनको लगता है कि ये वर्दी नहीं है ये सब चीज़ों के।
ये इतना प्यार, इतना अफेक्शन डिज़र्व ही नहीं करते। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते आपको। वो आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सो दिस पर्सन इज़ लाइक, आपको तो कोई भी मिल सकता है, सो आप क्यों हमारे साथ हैं। हो सकता है ये पर्सन भी सेलिब्रिटी हो, फेमस लग रहे हैं मुझे ये, या काफ़ी वेल नोन है ये अपने काम वगैरह में, बट स्टिल दे डोंट हैव ट्रस्ट ऑन देयर फेम और सेलिब्रिटी स्टेटस। उनको काफ़ी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, और जनरली अगर आप देखेंगे सेलिब्रिटीज़ को सेल्फ वर्थ इश्यूज़ होते हैं मोर और लेस हमेशा ही देखने को मिलते हैं, फसाड। या दिस पर्सन इज़ नॉट शोइंग यू देयर ट्रू इमोशंस फ्रेंड्स। सॉरी टू से, कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी कहूँगी कि इन्होंने या तो आपको छुपाया है कि ये मैरिड थे, या ये मैरिड हैं, या इनकी फैमिली में इनको या तो इन्हें पता था कि ये मैरिज नहीं हो सकती है, या इनको पता था कि ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगी, या डिफ़िकल्ट है राइट नाउ चीज़ें। इन्होंने कुछ ना कुछ तो आपसे छुपाया है, फसाड। और ऑल्सो मुझे लग रहा है ये एक और चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, वो है कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दे लव यू, दे लव यू, दे मिस यू। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हैं फिजिकली आपकी तरफ, या आपकी बहुत वैल्यू भी करते हैं, लेकिन शायद ये आपको ऐसे कहते रहते हैं, ओह मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत काम है, मेरे को तो बिल्कुल आई थिंक ये पर्सन कुछ बोलते ही नहीं है, और काफ़ी टाइम से आपकी बात नहीं हुई है, बट आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, बट आई थिंक ये सब एक दिखावा है, बिकॉज दिस पर्सन रियली मिसेज यू। दिस पर्सन हो सकता है ये ऐसा भी दिखावा कर रहे हैं ये पर्सन कि ये तो बहुत लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। अगर ये मैरिड हैं तो ये पर्सन अपनी बहुत डीपीज वगैरह डाल रहे हैं किसी के साथ, कोई लवर के साथ, या मैरिज पर्सन के साथ, या किसी फ्रेंड के साथ। दे आर शोइंग ऑफ, दिस पर्सन इज शोइंग ऑफ टू यू एंड ट्राइंग टू टेल यू कि हम तो आपको इग्नोर कर रहे हैं, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, बट ये सब एक दिखावा है। ओ माई गॉड, हो क्या रहा है रियलिटी में, ये आपको मिस कर रहे हैं, उन्हें आपके सपने आ रहे हैं, वो आपको एक सोलमेट मानते हैं, वो आपको वापस लाना चाहते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा कैसे लाएं, उनको नहीं समझ आ रहा कि वो आपको मिस भी क्यों कर रहे हैं। अभी वो स्टक हैं, वो आपके लूप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। गुड लॉर्ड, लेट मी जस्ट टेक वन मोर कार्ड। दिस पर्सन इज मिसिंग यू एंड दे आर ट्राइंग टू शो इट ऑफ कि नहीं, हम बिल्कुल मिस नहीं करते आपको। इवन इफ दिस पर्सन इज़ मैरिड, वो वहाँ खुश नहीं लग रहे, वो मैरिज एक बहुत ज़्यादा वर्क है। अगर ये किसी और रिलेशनशिप में है, या इन्होंने अपने पेरेंट्स को भी चूज़ करा है, इन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये खुश नहीं हैं, और कहीं ना कहीं आप इनका सच जानते हैं, बिकॉज यू हैव चोजन दिस ब्लू स्टोन लैपिस लाजुली, जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव स्टोन है। फ्रेंड्स, आप इस पर्सन का सच जानते हैं, या आपको कहीं ना कहीं डाउट है इस पर्सन पे कि ये जो दिखा रहे हैं वो ये है नहीं, और वैसा ये फील नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता है इस पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, और इस रीडिंग ने आई होप आपको कंफर्मेशन दे दिया हो। या बिल्डिंग ब्लॉक्स, या तो ये अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, और ये आपको दिखा रहे हैं अरे हम तो बहुत बिजी हैं, हमें तो बिल्कुल टाइम नहीं है सोचने का आपके बारे में, बट इवेंचुअली एक्चुअली वो आपको बहुत सोच रहे हैं। इनफैक्ट मेरे को लग रहा है ये पर्सन ट्रिप भी लेना, या ये रिसेंटली आपके घर के पास अगर रहते थे, या सेम सिटी से हैं आप, तो ये घर के पास से गए हैं आपके, वेरी स्ट्रांगली आई फील ये आपके घर के पास से गए हैं। नंबर 28, 6, 11, 18, नंबर 2, 22 इम्पॉर्टेंट है। इमेजिन, देखिए अगेन दिस पर्सन इज ट्राइंग सो हार्ड टू मैनिफेस्ट यू बैक। दिस पर्सन, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपको वापस भी लाना चाह रहे हैं। वाओ। ऑल्सो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को सोच ज़्यादा रहे हैं, उस पर कोई रियल एक्शन नहीं ले रहे हैं। ज़्यादातर फोकस इनका काम पे है, इस वजह से भी काफ़ी रिलेशनशिप स्टक है। सोच बहुत रहे हैं। इमेजिन, अगर आप सोच रहे हैं कोई रिसेंटली एक्शन लेंगे या लेने वाले हैं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जो भी ये सोच रहे हैं वो सब अभी इनके सोच में ही है, एक्शन वाली एनर्जी में नहीं है। स्टार है, इमेजिनेशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर मिसिंग यू, बट दे हैवेंट, अभी इन्होंने डिसाइड नहीं करा है कि इन्हें क्या एक्शन लेना है आपकी तरफ। चलिए एडवाइस देखते हैं, फिर आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस देखेंगे। विन और लूज, नंबर 5, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है फ्रेंड्स, दे हैव हर्टेड यू, यू बोथ हैव हर्टेड ईच अदर। आई थिंक ये पर्सन या तो बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, या आप दोनों में काफ़ी कंपटीशन है एक तरह से, कौन जीतेगा कौन हारेगा,
या कौन ईगो इश्यूज बहुत हैं इस पर्सन के या आपके, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ये आपको दिखा रहे हैं, सी आई एम सो हैप्पी, आई डोंट इवन मिस यू। सो दैट एनर्जी के वो आपको दिखा रहे हैं, दैट इट सेल्फ इज़ लाइक विन और लूज। ना तो ये आपको खोए बिना रह पा रहे हैं और ना ये आपको जीत पा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी टफ थिंग फ्रेंड्स। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अब आप इस रिलेशनशिप में क्या करेंगे, क्योंकि ये रीडिंग तो इस पे है कि ये क्या सोच रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है। आई डोंट सी कि राइट नाउ ये कोई एक्शन लेने वाले हैं या जल्दी लेने वाले हैं। इन्होंने हर्ट किया है आपको, काफ़ी स्टैब, दे हैव स्टैब्ड यू इन द बैक। आई ऑल्सो फील के कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन के अलावा बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं, फसाड, मेनी थिंग्स आर हिडन। ये आपको कुछ भी सही नहीं बता रहे हैं कि सही इन द सेंस कि ये आपको मिस कर रहे हैं, नहीं बता रहे। ये आपके पास आना चाहते हैं, डिसीजन नहीं लिया है, नहीं बता रहे। ये अपने मम्मी पापा की सुन रहे हैं या अपने करियर और उस पर फोकस्ड हैं, नहीं बता रहे हैं। ये ट्रेडिशनल हैं काफ़ी, नहीं बता रहे हैं। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, नहीं बता रहे हैं। लेट्स सी द मैसेज। आई थिंक मैसेज से कुछ आपको क्लैरिटी मिले। आप और रीडिंग्स ज़रूर देखिएगा। सितंबर की मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी है ऑन माय अदर चैनल मैजिक वेंस टैरो फ्रेंड्स, वहाँ पे देख लीजिएगा। मैं लिंक आपको कोशिश करूँगी मैं इस वीडियो में लिंक ऐड करने का, बट डू चेक इट आउट ऑन माय अदर चैनल मैजिक वेंस टैरो, जो आपको पता ही है मेन चैनल है, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन फॉर आवर व्यूअर्स। नाम, आई गॉट नाम व्हेन यू किस मी। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पे भी जो कार्ड आया है फ्रेंड्स, वो भी ऐसा ही आया है, नो एक्शन का, कि ये नम्ब है। आई थिंक कंफर्टेबली नम्ब इज़ अ गुड सॉन्ग फॉर यू। नम्ब, आई गेट नम्ब व्हेन यू किस मी। आई थिंक डेफिनेटली फ्रेंड्स ये पर्सन आपसे काफ़ी शौक में है। आपकी ब्यूटी इनको शॉक करती है, आपका इंटेलिजेंस ये सरप्राइज करती है। आपके पर्सन ने शायद कभी नहीं सोचा था ऐसा कोई पर्सन उनकी लाइफ में आ सकता है। दे गेट टोटली सरप्राइज्ड when you kiss them or when you talk to them or when they see you। जब they are surprised by you, और ये शॉक में है, सरप्राइज्ड हैं। लेट्स टेक अनदर। और अभी भी नम्ब की एनर्जी है, इज़ लाइक नॉट टेकिंग एक्शन। मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या गया मेरी लाइफ में कि ये हूर, आई थिंक ओह गॉड, आई थिंक आपको वो सॉन्ग सुनना चाहिए, आतिफ असलम का गाना है वो, हूर, कोई हूर जैसे कोई हूर। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई थिंक आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं आपके, चलिए देखते हैं। Heaven is a place on earth with you. Oh my god, this is so cute friends. This person loves you. Look at this, heaven. You are heaven for this person. जन्नत हैं आप उनकी. Quiet each other's fears. Oh, that's so sweet. I think ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ये अभी चुप हैं, कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, थोड़ा शायद आगे भी चुप ही रहे, लेकिन ये आपके डेफिनेटली सारे डर, और शायद आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप इन पर्सन के मन में थोड़ा डर है, आप उनको समझ पाएँ, कोशिश करें तो। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। मुझे तो ये रीडिंग करके बहुत मज़ा आया। मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, नहीं कर रहे तो बहुत बुरा लगता है मुझे फ्रेंड्स। मेरा दिल ना तोड़ें आप, मुझे बिल्कुल ऐसे फसाड में ना रखें, मुझे बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग दे दैट हेवन इज़ अ प्लेस ऑन दिस अर्थ। कैसे, जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बताएं मुझे रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicwenstarot.com, और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए मैजिक वेंस टैरो के नाम से। वहाँ पे भी हम काफ़ी सारे कम्युनिटी पे बढ़ते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 14,000 हो गए हैं वहाँ पे भी। सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह, बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 ये ब्यूटीफुल सा रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया है, चलिए देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, एक्स लवर, न्यू लवर, क्रश, और एक्स हस्बैंड वाइफ, ट्विन फ्लेम, कोई भी, सोलमेट, कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स ये पर्सन आपके लिए। और ये आपके लिए एडवाइस कार्ड है, हम थोड़ी देर में देखेंगे। यहाँ पे लव मैसेजेस भी हैं, हम ये भी देखेंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, ये कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या हैं। आपके पर्सन वो क्या सोच रहे हैं अभी आपके बारे में। द 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, ब्यूटिफुल, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, the 8 of pentacles, oh my god, the king of cups, ooh, sugar daddy. This is a very cute person. Oh my god, the devil, the devil.
माय गॉड, ओह डियर। एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, दो दो आपके पेंटिकल्स आए, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन जो है फ्रेंड्स, या तो ये पर्सन कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस है, बहुत मुझे लग रहा है डबल कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, लाइक इनका राइजिंग साइन, मून साइन, सन साइन सब कुछ कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस में हो सकता है, या आप लोग कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हैं। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के आपके पर्सन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो सकते हैं, या आप हमारे व्यूवर्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन लियो या एरीज हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है लियो एरीज की भी। आई फील फ्रेंड्स ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन है ये पर्सन आपके। आई फील करंटली ये पर्सन जो है बहुत, मुझे लग रहा है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपने इस पर्सन से लाख कोशिश की है बात करने की, बट ये पर्सन कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे ही मैंने ये पिक की थी कार्ड्स जो हैं, बहुत एक ऐसी अजीब सी फीलिंग आई थी कि सब कुछ बहुत खामोश है, सब कुछ बहुत बड़ा सन्नाटा सा है, यू नो। आई डोंट नो, देयर इज अ सेइंग, इतनी खामोशी क्यों छाई है, ये किसी का डायलॉग भी है, पता नहीं, आई डोंट नो विच, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इतनी खामोशी क्यों छाई है। तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई थी, आपने इस पर्सन से बहुत बात करने की कोशिश की है, बट ये पर्सन आपसे बिल्कुल फ़िलहाल नहीं बोल रहे हैं, या जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है ये न्यू पर्सन है, या कोई पर्सन है जिससे न्यू भी हो सकते हैं, बट मुझे तो पुराने ही लग रहे हैं, बट किसी के लिए हो सकता है न्यू पर्सन है जो ज़्यादा नहीं बोलते, शाय हैं, दे आर टेकिंग देयर टाइम टू ओपन अप टू यू। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों के लिए, ये कहीं और हैं, आप कहीं और हैं, मस्केट है, यूके है, यूएसए है, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पे हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं, या ये आप दोनों कहीं पे भी अलग अलग सिटीज़ में हैं राइट नाउ। डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, एक इमोशनल और इमोशनल डिस्टेंस, ऐसा कि आप इनको रीच आउट करना चाह रहे हैं पर ये बात नहीं कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और अपने करियर पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में एज गैप हो, या आप लोग यू नो सेम यू नो वर्क, आप लोग कभी साथ वर्क करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग किसी सेम हॉबी या सेम वर्क के थ्रू मिले थे कभी, या स्कूल कॉलेज के थ्रू मिले थे, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी फोकस्ड ऑन देयर वर्क, दे आर ट्राइंग टू परफेक्ट देमसेल्व्स। ये अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये अभी ठीक नहीं हो पाए, या ठीक नहीं है, या ये परफेक्ट नहीं है। और ये पर्सन बहुत स्लो है फ्रेंड्स, आई एम सॉरी टू से दैट, बट दिस पर्सन इज़ प्रिटी स्लो। आई ऑल्सो फील कि बहुत इंटरेस्टिंगली इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, या समवन जो कि बहुत रोमांटिक है, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा यू नो पैम्पर कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, या इनकी लाइफ में, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोगों की लाइफ में, बिकॉज दे सी लाइक आपकी लाइफ में कोई और है जिससे वो काफ़ी जेलस फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है जो आपको पैम्पर कर रहा है। हो सकता है आपके लवर ना हो, बेस्ट फ्रेंड या कोई हो, बट दिस पर्सन, अदर पर्सन आपको बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत केयर करते हैं आपकी, बड़े ओपनली करते हैं बिल्कुल। आई ऑल्सो फील इस पर्सन के कोई कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकता है, आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हों जो कि आप दोनों बात करते हैं, इनके कॉमन फ्रेंड्स में से भी कोई आपको लाइक करता है। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली जेलस, बहुत ज़्यादा जेलसी। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स ये पर्सन जो है काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हो, डिप्रेशन या एंगर इश्यूज चल रहे हो, या ये एनजाइटी से गुजर रहे हैं पर्सन अभी। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम आती है अपने इमोशंस शेयर करने में, अपने दिल की बातें बोलने के अंदर एक्सप्रेस करने में, और चीज़ों को एकदम आगे जल्दी जल्दी इनिशिएट करने में इनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है सेक्सुअली या इंटीमेसी जो है उसको ज़्यादा ईजिली कर पाते हैं, रेदर देन मुंह से इमोशंस बोलने को इनको बहुत तकलीफ़ होती है। सो कहीं ना कहीं एक स्टक पैटर्न बन गया है इनका। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको ऐसा लगता है कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गई है।
दिस इज़ जस्ट फॉर माइंड गेम्स, ये रिलेशनशिप, या ये जस्ट फॉर फन है, कैजुअल है, क्योंकि ये अपने फीलिंग्स बोल ही नहीं रहे, ये आपको अपना इमोशन दिखा नहीं रहे हैं, ये आपको सिर्फ वर्क, करियर या गिफ्ट्स के थ्रू आपको बताते हैं, या हो सकता है इन्होंने कोई गिफ्ट भी नहीं दिया है. सो यू आर very frustrated with this person, very frustrated, and they are very jealous of you, very very jealous, because उनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और है जो आपको पैम्पर कर रहा है. और आई थिंक आप अपने इमोशंस हमारे व्यूअर्स काफ़ी अच्छे से बता लेते हैं. आप लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी हैप्पी हैं, काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं. आप लोग एक बहुत ही यू हैव अ यूनिक एनर्जी, और ये पर्सन जो है बिल्कुल उसके अपोजिट है. सो इट्स लाइक दे आर लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन. They want to work on this connection, but angels, what else? Okay, no place like home. This person definitely feels addicted to you. They stalk your social media. They stalk your social media. ये addicted हैं आप पे. उनको लगता है आप उनका घर हैं, या वो आपके बिना अधूरे हैं. चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा कार्ड्स जो आया है. पैशन, ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज सुपर सुपर पैशनेट, दे आर पोजेसिव. ये बहुत ही पैशनेट हैं, पोजेसिव हैं आपको लेके. और फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ फ़न के लिए आते हैं, या अपनी मर्जी चलाते हैं, बहुत कंट्रोलिंग हैं, या बहुत ही धीरे कुछ मतलब बहुत ही धीरे स्लो हैं. इमोशंस तो बताते नहीं हैं, इट्स जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन, नथिंग एल्स. क्योंकि ये अपने इमोशंस बता नहीं रहे, इमोशनली इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं आप पे, क्योंकि ये पैशन बहुत है. और अपने इमोशंस को ये बताते ही नहीं है. व्हाट इज हैपनिंग? डीप नोइंग, नॉट फॉर यू. आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि आप इनको नहीं चूज करोगे, या ये पर्सन आपको कहीं पता है डीप इनसाइड कि आप इन्हें चूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज देर इज़ अनदर पर्सन. या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स में कोई और आपको पसंद करता है, और इनमें इनको पता है या आपको पता है ये बात. डीप नोइंग, आप दोनों को पता है इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. सॉरी टू से दिस माइट बी अ लिटिल टॉक्सिक, बट आई फील ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं. बट कुछ चीज़ें इस पर्सन को हील करने की ज़रूरत है, लाइक इनको एक्शन लेने की ज़रूरत है, इनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. इफ़ दे फील कि आप उनका घर हैं, तो वो उनको आपके इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. टाइम है, पैसा है, एक मेच्योरिटी शो करने की ज़रूरत है. नॉट फॉर यू. ये भी हो सकता है कि अभी राइट वक्त ना हो इस कनेक्शन के लिए, आप दोनों के लिए. हो सकता है अगर आप दोनों अभी साथ रहें तो आप दोनों एक दूसरे को हर्ट करेंगे रेदर देन कुछ और करने के. एंजल्स, एडवाइस, कैन यू गिव अस एनी एडवाइस फॉर दिस कनेक्शन? इमेजिन, वाओ. आई थिंक आप इस कनेक्शन को बेटर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ रहना. ये पर्सन तो डेफिनेटली चाहते हैं, बिकॉज दे फील कि आप उनका घर हैं. आप बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं इस पर्सन को, बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्शन है, ट्विन फ्लेम्स हैं आप दोनों. और आई डोंट थिंक सो ये कनेक्शन कभी ख़त्म होगा, बट राइट नाउ डजेंट फील लाइक कि एक बहुत अच्छा टाइम है आप दोनों के लिए. रीजनरेशन डेफिनेटली आगे चल के ये कनेक्शन काफ़ी अच्छा होगा. देखिए, नंबर 20 आया है, नंबर 46 आया है, और नंबर 6 भी आया है यहाँ पे. सो डेफिनेटली 6 और 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. सो आई फील फ्रेंड्स के ये कनेक्शन रीजनरेट होगा, बट विद इन द राइट टाइम होगा. अभी मुझे लग रहा है ये सही वक्त ना हो इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा इस पर्सन को मैच्योर होने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को थोड़ा बेटर करने की, एक्सप्लोर या खुल, व्हाट्स द राइट वर्ड. होता है फ्रेंड्स कई बार मुझे सही शब्द नहीं मिल पाते जो आपको सही मीनिंग कन्वे कर दें. इस पर्सन को अपने दिल के जज्बातों को बताने की ज़रूरत है, और जो ये एक्चुअल में फ़ील कर रहे हैं उसको कहने की ज़रूरत है, और सिर्फ पैशन से काम नहीं चल सकता. एडवाइस देखते हैं आप लोगों के लिए, फिर हम यहाँ से इनके तरफ से मैसेज देखेंगे. अवेटिंग रिजल्ट्स, नंबर 7, द 7 ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये पर्सन को वेट है, ये रिश्ता कब ठीक होगा, कब बेहतर होगा, और काफ़ी वेट की एनर्जी में है. आप भी शायद, आपने भी बहुत एफर्ट करें इस रिलेशनशिप पे. आप इस पर्सन को काफ़ी पसंद करते हैं, ये भी आपको बहुत पसंद करते हैं. अगर दैट्स योर क्वेश्चन, डू दे मिस यू? येस.
क्या आपको लेके पैशनेट हैं? बहुत ज़्यादा। क्या आपको लेके पॉसेसिव हैं? बेहद ज़्यादा। क्या आपको लेके जेलस हैं? बहुत ही ज़्यादा। टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जेलसी है इनकी आपको लेके, वो बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहते। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, दे आर वेटिंग। अभी वक्त है इस कनेक्शन को बेटर होने में। सो राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम कि आप इसे फोर्स करें या कुछ करें। चलिए इनकी तरफ से मैसेज देखते हैं। मैसेजेस फ्रॉम देयर पर्सन। काफ़ी सारे लोगों ने ये मैसेजेस की डिमांड की थी फ्रेंड्स, ये आ गए हैं आप लोगों की डिमांड पे वापस। आई ऑल्सो लाइक दीज कार्ड्स, दे आर वेरी क्यूट। मैजिक, वाओ, मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, इस पर्सन के लिए आप मैजिकल हैं। ओ माय गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। हो सकता है ये पर्सन आपको मैजिक वेडनेसडे पे मिले हों, या इन्हें हम भी पसंद हो। हो सकता है फ्रेंड्स, या आपको हम पसंद हैं तो मे बी इनडायरेक्टली इन्हें भी हम पसंद हुए। नहीं, magic happens when we are together. It is a magical connection, absolutely. Oh my god, love, what I love about you. They really love you. I think this person wants to offer you some this heart, you know, और ये छुपा रहे हैं अपने इमोशंस आपसे, ये दिल आपको देना चाहते हैं. It is like proposal of love. Dream, you are my dream that comes true. Imagine. They are trying to win you back. They are trying to manifest you. You are the sun. You are the sunshine of this person. They are trying to manifest you. ये person आपको वापस लाना चाहते हैं और आपको बहुत प्यार, मेरे को लग रहा है ये आपको प्रपोजल वगैरह देंगे, बट अभी वक्त है थोड़ा रिलेशनशिप में, या अभी टाइम नहीं है, या राइट टाइमिंग जब होगा तब ये होगा आपके लिए. लेट्स सी अनदर कार्ड. वाओ, वैल्यू, यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर. दिस पर्सन रियली फील्स कि आप उनको बहुत वैल्यू, जो भी वो शेयर करेंगे आप उसकी वैल्यू करेंगी या करेंगे. दे नो दैट. कुछ ऐसा है ये जो आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन जब बताएंगे अपना प्यार है या जो भी डीपर इमोशंस हैं आप उसको समझ पाएंगे. वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स. अभी के लिए तो इतना ही. मैजिक वेडनेसडे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स. मैजिक वेडनेसडे हिंदी को भी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो. इतनी मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, मुझे भी मोटिवेट किया करो, आप सब्सक्राइब कर दिया करो. और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं थैंक यू. और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेडनेसडे. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicwednesday.com फ्रेंड्स. और अभी के लिए तो इतना ही. दिस इज मिस्टिक सी सिंह. बाय. सो फ्रेंड्स, फॉर दोज हु चोज ऑप्शन नंबर 3, ये ब्यूटीफुल सा रेड स्टोन. चलिए देखते हैं वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, आपके पर्सन या आपके लवर जो भी हैं वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में. ये आपकी एडवाइस है. चलिए बाद में देखेंगे. ये ओरेकल कार्ड्स हैं, ये हम बाद में देखेंगे. ये आपके एक्स्ट्रा लव मैसेजेस हैं फ्रेंड्स, ये भी देखेंगे. आपके कार्ड्स हैं द 10 ऑफ कप्स. नाइस. वाओ, द एम्परर, वेरी नाइस. द एस ऑफ wands, ब्यूटीफुल. The 7 of cups, the king of wands, the 4 of wands, very nice. Twin flame, 1111, the 8 of cups. Interesting, very interesting. फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है. बहुत ही स्ट्रांगली मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, या फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं. डेफिनेटली लॉट ऑफ पैशन इज़ हियर, लॉट ऑफ पैशन. आई फील ये पर्सन जो है थोड़े से पहले सन साइंस की बात कर लेते हैं एक बार बिफोर मैं भूल जाऊं. एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं. आप दोनों एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं. आई ऑल्सो फील ये पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं. ऑल्सो आई फील के आप लोग कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो हो सकते हैं, या टॉरस हो सकते हैं. आई फील फ्रेंड्स इस पर्सन ने आपसे वॉक अवे करा है. दे हैव लेफ्ट यू. और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है उस चीज़ का कि आपको से मूव ऑन कर लिया, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया, घोस्ट किया, हर्ट किया. मुझे लग रहा है ये कनेक्शन छोड़ के चले गए. बहुत कुछ अच्छा था इस कनेक्शन में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन थी, और पता नहीं अचानक क्या हुआ इन्हें कि दे जस्ट वेंट अवे. या हो सकता है 50-50 लग रहा है. हो सकता है हमारे व्यूअर्स ने इस पर्सन से वॉक अवे करा क्योंकि ये पर्सन डिसीजन ही नहीं दे रहे थे, आपको वेट ही वेट कराए जा रहे थे. I feel currently also they are still a little confused. I feel ये person थोड़े ज़िद्दी हैं.
सॉरी टू से, लेकिन ये थोड़े ज़िद्दी हैं, ये किसी की नहीं सुनते हैं। आई फील ये डिसीजंस जो लेते हैं अपने मर्ज़ी के लेते हैं और अपने मन के लेते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनके फादर या इनकी मदर जो फैमिली में है या कोई पर्सन और जो है बहुत ही स्ट्रांग और डोमिनेंट है, और ये उनके सामने नहीं बोल पा रहे हैं, सो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। ये आप मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज को लेके इस कनेक्शन में इश्यूज हैं, या तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं या आप भी दोनों करना चाहते हैं, लेकिन कोई और आप दोनों को मैरिज नहीं करने दे रहा है। फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप दोनों ही थोड़े ज़िद्दी हैं। ये पर्सन आप पे आपको क्लियर आंसर नहीं दे रहे थे क्या करना है, आपको गुस्सा आया, आपने भी मूव अवे कर लिया, इन्होंने भी मूव अवे कर लिया। सो बिकॉज लुक एट दिस, ओ माय गॉड, दिस इज ऑल्सो रेड, दिस इज लाइक सोलर प्लेक्सिस, दिस इज ईगो, दिस इज पैशन। लुक एट दिस, 1 रेड, 2 रेड, 3 रेड, 4 रेड, 5 रेड, 6 रेड, 7 रेड, सब जगह कार्ड्स में रेड ही रेड है। आप दोनों बहुत ही, आपके पर्सन बहुत पैशनेट हैं, इगोइस्टिक भी हैं, फायरी हैं, इम्पल्सिव हैं, बहुत ही बोल्ड हैं, बहुत ही गुड लुकिंग भी हो सकते हैं। बट आई फील करंटली ये पर्सन जो है बहुत कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहे हैं, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, इनको नहीं समझ आ रहा है। हो सकता है ये गलत डिसीजंस ले रहे हैं, लाइक आपसे मूव अवे करने का गलत डिसीजन है, इनको पता है बट ये स्टिल ले रहे हैं। ये जानते हैं कि इनकी एक्चुअल हैप्पीनेस आपके साथ है, या आपको मिस करते हैं, या आपको एक ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं, या आपके साथ लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और फ्यूचर भी देखते हैं। दे ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड भी हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। दे वॉन्ट टू हैव अ न्यू स्टार्ट। आई थिंक ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे बात करना चाहते हैं या मैसेज करेंगे, मुझे लग रहा है ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ लोग। तो ये 50% लोगों के लिए ये पर्सन आपको ऑलरेडी मैसेज कर चुके हैं, या विद इन ये वीडियो देखने, ये रीडिंग देखने के मतलब 12 आवर्स या 24 आवर्स में आपको मैसेज आ जाएगा या आ चुका है ऑलरेडी, या ये बहुत जल्दी आपको मैसेज करेंगे, थोड़ा टाइम में करेंगे बट बहुत जल्दी मेरे को लग रहा है करने वाले हैं। आई फील यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं मैरिज को लेके, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को लेके, ऑल्सो इस पर्सन को लेके कि ये कमिट नहीं करते हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, अपने मन का ही करते हैं, उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये अपने पैशन को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, इनका मन तो ये है कि ये अभी आपसे बात कर लें, अभी चीज़ें ठीक कर लें और अभी आपसे चट मंगनी पट ब्याह कर लें, लेकिन ऐसा वो कर नहीं रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन फैमिली की वजह से आपसे दूरियां बना रहे हैं, हो सकता है ये फैमिली की वजह से कहीं और सिटी कंट्री में रह रहे हैं या आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक इनके फैमिली में कोई आपको सपोर्ट या इस कनेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुड बी अ फादर फिगर, मदर, हो सकता है आपकी फैमिली से कोई इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा हो, सो दोनों तरफ से हो सकता है। व्हाट्स गोइंग ऑन एंजल्स? को क्रिएट, आई डेफिनेटली फील कि ये पर्सन बहुत स्ट्रांग हैं, और जब ये ठान लेते हैं तो गिव अप नहीं करते, लेकिन अभी इन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया है कि करना क्या है। ये बहुत ही कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेके, ऑल्दो बहुत पैशन है, सब कुछ है, बट दे आर लाइक कई बार ये इतना टाइम लगाते हैं डिसीजन लेने में कि ये किसी और की ही सुन लेते हैं। लाइक ऐसा लग रहा है कि ये डिसाइड नहीं करते और ये अपनी चॉइसेस जो हैं बहुत पावरफुल, इगोइस्टिक होते हुए भी अपनी फैमिली को या अपने कजिन्स या सिस्टर्स को अलाउ कर देते हैं कि वो इनकी जगह इनके डिसीजंस ले लें। येन बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी में आपके पर्सन, उनको ज़रूरत है कि थोड़ा वो पॉजिटिव या रिसेप्टिव हों, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें। चॉप वो डेफिनेटली वो और चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं इस वक्त, राइट नाउ। घर के काम है, ऑफिस है, करियर है, इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। ऑल्दो वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ आना, आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे वांट टू गिव यू 10 ऑफ कप्स ऑफ हैप्पीनेस, बट मुझे लग रहा है कि कोई डायरेक्टली उनके अटैक इन द सेंस कि कोई डायरेक्टली उनके अगेंस्ट है, लाइक फादर फिगर, मदर फिगर, या फैमिली में जॉइंट फैमिली से कोई है तो वो उनके अगेंस्ट है कि नहीं आप नहीं करेंगे ये, या आप नहीं कर सकते हैं। एंड दे वांट टू बी ओपन टूवर्ड्स यू, दे वांट टू कम। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं बट वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि फैमिली की तरफ से या हो सकता है वर्क की तरफ से, लाइक उनको वीज़ा इश्यूज़ है, या वो अलग सिटी में, कंट्री में वर्क पे उनके सीनियर्स बहुत ही हार्ड हैं, टफ हैं, वो उनको आने नहीं दे रहे, आपसे मिलने नहीं दे रहे, बात नहीं करने दे रहे, या हॉलीडे ही नहीं दे रहे हैं कि वो आपसे बात कर सकें या कुछ। लेट्स सी द अदर कार्ड्स। बिटर स्वीट, या
कहीं ना कहीं ये पर्सन को थोड़ा दुख है, थोड़ा गम है कि वो आपको छोड़ गए और उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि यू आर द वन फॉर देम। ऑल्सो आई फील अगर हो सकता है ये पर्सन ने मैरिज कर ली हो किसी और के कहने पे, या ये अभी किसी और पर्सन के साथ हैं जस्ट फॉर फैमिली सेक, तो इनको काफ़ी दुख है। आई ऑल्सो फील कि कोई आपकी एनिवर्सरी बर्थडे या इनकी बर्थडे है रिसेंटली, तो दे आर रियली मिसिंग यू, और वो सोच रहे हैं कि अगर आप होते तो ऐसे सेलिब्रेशन होता, वैसे सेलिब्रेशन होता। इम्पेशेंस, आई टोल्ड यू ये पर्सन में ज़्यादा पेशेंस नहीं है, इम्पल्सिव हैं ये, और कई बार ये डिसीजंस भी नहीं अच्छे लेते बिकॉज ये बहुत इम्पल्सिव हैं, तो ये सारी चॉइसेस के ऊपर या बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो अभी तो ये है कि अभी ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे, इनके डिसीजन सब इनके घर वाले ले रहे हैं या कोई और पर्सन ले रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स कलीग हो सकते हैं, इनका वर्क ले रहा है इनके डिसीजंस, ये खुद नहीं ले रहे, ये थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, इम्पेशेंट हैं, जो इजी ऑप्शन लगता है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। लेट्स टेक अनदर मैसेज। टफ टफ टफ, but they do want to contact you, they want to contact you, and just can you clarify the Ace of Wands? See, stay flexible, नंबर 19। आई थिंक ये आपसे ओपन माइंडेडनेस रखना चाहते हैं या आपको कहना चाह रहे हैं कि आप फ्लेक्सिबल रहें, हो सकता है मैं वापस आ जाऊं, हो सकता है मैं आपसे कॉल करूं, बात करना चाहूं, मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है, मैंने अभी तक कोई परफेक्ट डिसीजन नहीं लिया है मेरी लाइफ को लेके, सब चीज़ें टेंटेटिव लग रही हैं इनकी लाइफ में राइट नाउ। आपसे भी कह रहे हैं फ्लेक्सिबल रहिएगा और स्टे ओपन, हो सकता है बहुत जल्दी आपको मैसेज करें, कुछ क्लैरिटी दें, हो सकता है इनका बर्थडे हो, आप करें इन्हें मैसेज। एडवाइस देखते हैं, फिर लव मैसेजेस देखेंगे। शेयर द लव, नंबर 3। आई थिंक आप लोगों को भी ज़रूरत है थोड़ा इस पर्सन को फॉरगिव करने की, और इनके ये जो इम्पेशेंस है उसको फॉरगिव करने की, और कुछ ज़रूरत इनको भी है अपना प्यार शेयर करने की, क्योंकि इनको भी आया है यिन की एनर्जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग। अगर ये लड़के हैं तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और अपना ईगो में रहते हैं, लड़की भी हैं तो भी ईगोइस्टिक थोड़ी है, मतलब लाइक दे डोंट ओपनली एक्सप्रेस देयर इमोशंस। तो इनको ज़रूरत है, आपको एडवाइस है कि आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा फॉरगिव करें तो ये रिलेशनशिप बेहतर हो सकती है। Let's see some extra messages from this person. Okay. कोई बर्थडे की वाइब ज़रूर लग रही है मुझे कि किसी का बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी आप लोगों की आने वाली है, हो सकता है आप लोग जब बात करें। फेवरेट, out of everyone on this planet, you are my favorite. Oh my God, friends. आप इस पर्सन की फेवरेट हैं। लोग अपने खुद के फेवरेट होते हैं बट इस पर्सन के फेवरेट आप हैं फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल। लुक एट दिस गर्ल, शी इज़ सो हैप्पी। वाह, दिस इज़ ब्यूटिफुल। लेट्स सी दिस मैजिक। मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और कोई सेलिब्रेशन या कोई गेट टुगेदर पे मिलेंगे या मिलाएंगे, आपको इनवाइट कर सकते हैं ये। वैल्यू, यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर। इस पर्सन को आपकी काफ़ी वैल्यू है, या अगर इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी थी या नहीं शो की थी, रिग्रेट है उस चीज़ का इन्हें। एक्सो एक्सो, आई लव यू। आई थिंक देखिए यहाँ पे भी कॉल की एनर्जी आई है। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल फ्रेंड्स, दिस इज़ लवली, दिस इज़ सुपर क्यूट। आई थिंक ये पर्सन आपको, मैंने कहा भी था, ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कॉल करने वाले हैं या करना चाह रहे हैं, या बिल्कुल कॉफ़ी डेट या किसी आप लोग हो सकता है मिले, बिकॉज यू आर देयर फेवरेट। सो वेरी नाइस फ्रेंड्स। अभी के लिए तो इतना ही। जल्दी जल्दी से मैजिक वेंस टैरो हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com। और फ्रेंड्स आप कहाँ, सॉरी फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए एज मैजिक वेंस टैरो। एंड दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह। बाय फॉर नाउ।